नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। सत्ता बदलने से पहले ही शुरू हुआ बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों में एंट्री बंद। क्या बंगाल में प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह बदलने वाला है? पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। यहाँ नई सरकार के गठन से पहले प्रशासनिक स्तर पर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी सरकार द्वारा नियुक्त कई रिटायर्ड अधिकारियों को अब सरकारी दफ्तरों में प्रवेश करने से रोक लगा दी गई है। ये निर्देश तब तक लागू रहेगा जब तक नई सरकार का औपचारिक गठन नहीं हो जाता। इस फैसले के बाद प्रशासनिक गलियारों में अचानक सन्नाटा और तनाव दोनों देखने को मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार जो रिटायर्ड अधिकारी अब तक विभिन्न विभागों में सलाहकार या सहयोगी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से ऑफिस न आने के लिए कहा गया है। कई अधिकारियों ने तो स्थिति को भांपते हुए पहले इस्तीफा देकर सरकारी आवास भी खाली कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को अब एक बड़े प्रशासनिक बदलाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि निर्देश राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला द्वारा सभी विभागों के सचिवों को भेजा जाएगा। इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी विभागों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि महत्वपूर्ण फाइल और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी को विभाग से बाहर न जाने दिया जाए। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की और तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणामों में भाजपा ने 294 में से 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों तक सिमट गई। वहीं सबसे बड़ा राजनीतिक झटका तब लगा जब ममता बनर्जी अपने पारंपरिक सीट भवानीपुर से भी हार गई और यह 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से हुई। इस राजनीतिक उलटफेर के बाद 9 मई को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी बीच प्रशासनिक फैसलों ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव केवल अधिकारियों तक सीमित नहीं बल्कि ये पूरे प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहा है, जबकि समर्थक इसे सिस्टम में पारदर्शिता और बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति को एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया और हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है या फिर सत्ता परिवर्तन का पहला बड़ा संकेत। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नई सरकार कैसे इस प्रशासनिक ढांचे को आगे बढ़ाती है और क्या वास्तव में बंगाल में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने जा रहा है।